अगर आप सब मनसाराम अघोरी को सिर्फ 11 दिन में सिद्ध यानी कि प्रत्यक्ष करना चाहते हो तो इस साधना को जरूर करिए। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग बिना मेहनत के सब कुछ पा लेते हैं? धन, सम्मान, शक्ति और वह भी ऐसी ऐसी दुनिया जो झुक जाए उनके सामने। कहा जाता है कि जो अघोरी मार्ग को जान लेता है वो खुद को नहीं दुनिया को बदल देता है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसी मनसाराम अघोरी साधना जिसे अगर 11 दिनों तक सच्चे भाव से किया जाए तो साधक को प्रत्यक्ष सिद्धि प्राप्त होती है। यह वो साधना है जो केवल पढ़ने से नहीं महसूस करने से जागती है। यकीन न हो तो खुद करके देखो। जय माता की दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का दुर्गा माता, हनुमान बाबा, भैरव बाबा के यूट्यूब चैनल में, जहाँ आपको रहस्यमय तरीके से तंत्र, मन, टोने टोटके, नए नए साधनाएं सीखने और देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह साधना करनी है तो ज़रूर कीजिए। वीडियो को पूरा देखें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। दोस्तों, आपको याद होगा कि ये कोई सामान्य साधना नहीं। कई ऐसे साधक हैं जो साधना करके मुंह फेर लेते हैं, लेकिन हार नहीं माननी है। साथ में सच्चे मन से किया गया कार्य कभी फेल नहीं होता। ये कोई सामान्य साधना नहीं दोस्तों, यह है अघोरी तंत्र मार्ग की सबसे प्रचंड, सबसे प्रभावशाली और सबसे खतरनाक साधनाओं में से एक। यह साधना मनसाराम अघोरी बाबा से जुड़ी हुई है, जिन्होंने शमशान में बैठकर वह सिद्धियां प्राप्त की जो सामान्य मनुष्य की सोच से परे है। अगर आप एक नए साधक हैं तो जान लें कि पहली गलती हमेशा होती है और यही गलती बहुतों को भटका देती है। अघोरी साधना का रास्ता आसान नहीं होता। यह धैर्य, विश्वास और त्याग का मार्ग है। यह साधना गृहस्थ और सन्यासी दोनों कर सकते हैं। किसी भी खाने पीने पर कोई रोक नहीं। बस एक बात याद रखना कि जो भी खाओ सबसे पहले अघोरी बाबा को भोग लगाओ। यहाँ मैं जो बताने जा रहा हूँ वह सात्विक ही रहेगा और अच्छे तरीके घर परिवार वाले भी कर सकते हैं और चाहे तो शमशान वाले भी कर सकते हैं। दोनों तरीके से सिद्धि कर सकते हैं, लेकिन बिना गुरु के आशीर्वाद के और बिना गुरु की आज्ञा से यह साधना बिल्कुल भी ना करें। जाने अनजाने में अगर करते हो और इसका दुष्परिणाम मिलता है तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, ना कि दुर्गा माता, हनुमान बाबा यूट्यूब चैनल होगा, ना तो इससे रिलेटेड। तो जब भी करें अपने गुरु से परामर्श जरूर लें। यह साधना उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में रुकावटें खत्म होने का नाम नहीं लेती है, दुश्मन उनके पीछे पड़े हैं, जहाँ मेहनत बहुत है लेकिन फल नहीं मिलता, जहाँ किस्मत साथ नहीं देती है और जब लगता है कि अब सब कुछ खत्म, तब यह साधना आपकी किस्मत बदल सकती है। साधना शुरू करने से पहले आपको कुछ बातें जाननी होंगी। पहला है कि अपने ग्राम, जैसे कि गांव की जो है देवी, कुलदेवी, कुलदेवता और पितरों को आशीर्वाद दें। यदि वे रुष्ट हैं या गुस्से में हैं तो पहले उनका पूजन कर लें, उनको मना लें, क्योंकि अघोरी साधना तभी फल देती है जब आपके जीवन में कोई अधूरा भोग, कोई अपूर्ण कर्म ना बचा हो। दूसरा है अपने घर या जीवन में किसी अनजानी शक्ति का वास है या नहीं, इसका ध्यान रखें। कभी कभी वह शक्ति आपकी सफलता रोक देती है, तो इससे पहले किसी भी गुरु से मिलें, तंत्र काट जरूर करवाएं। तंत्र काट करने के बाद ही यह मंत्र सिद्धि करें। यह साधना सिर्फ 11 दिनों तक करनी होती है, हालांकि इसका मूल साधना 41 दिन की होती है, परंतु यदि भाव सच्चा हो तो मात्र 11 दिनों में परिणाम देखने को मिलते हैं। पहला दिन है संकल्प और आरंभ। साधना शुरू करने से पहले अपने इष्ट देव और पितरों को भोग लगाएं। फिर हाथ में जल लेकर मनोकामना स्मरण करें और संकल्प लें कि सिर संकल्प जैसे लिया जाता है ठीक उसी तरीके से संकल्प लें। ठीक है। लास्ट में एक ऐसा मैं उपाय बताऊंगा जिसके माध्यम से 11 दिन में इस शक्ति को हाजिर ही होना पड़ेगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। उसके बाद सिर पर काला कपड़ा बांधें, काले वस्त्र धारण करें। भोजन करते समय पहला ग्रास अघोरी बाबा को समर्पित करें। दूसरा है भोग देना। जिस दिन जाप प्रारंभ करें उस दिन शमशान या चौराहे पर जाकर एक बोतल शराब, एक बतासा, 5 बूंदी का लड्डू, 2 फूल वाली लौंग का जोड़ा, यानी कि 1 फूल वाली लौंग का जोड़ा, 1 इलायची और 11 सफ़ेद गुलाब के फूल
मनसा अघोरी बाबा के नाम से अर्पित करना है, किसी चौराहे पे या फिर शमशान में, या फिर ऐसी जगह पे करना है जहाँ पे कोई आना जाना ना करता हो। वहाँ के थोड़ी मिट्टी अपने साथ लाएं। वहीं आपका साधना का आरंभिक ताबीज भी होगा। तीसरा चरण क्या है कि साधना स्थल और दिशा कैसी होनी चाहिए। आप किसी भी दिशा में मुंह कर सकते हैं, बस दक्षिण दिशा को छोड़ करके। दक्षिण दिशा की तरफ नहीं करना है आपको। अपने सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं, गूगल की धूनी दें और चंदन की अगरबत्तियां लगाएं। 11 या 7 भोग में देसी या अंग्रेजी शराब चढ़ाएं। सफेद मिठाई और सफेद फूल का अवश्य रखें। चौथा है कंबल का आसन बिछाएं, फिर उस मिट्टू को अपने आसन के पास रखें। साधना स्थल पर जल का पात्र रखें। जाप पूरा होने के बाद वह जल अगले दिन किसी पेड़ में डाल दें। हर दिन 5 माला इस मंत्र की करनी है, सिर्फ 11 दिन तक, और बदलाव आपको स्वयं दिखने लग जाएगा। पर याद रखो, साधक कभी कभी अघोरी वीर परीक्षा भी लेते हैं। ऐसे में डरना नहीं है। यदि किसी रात अजीब आवाजें सुनाई दे, कुछ हलचल हो या कोई अनदेखी छाया दिखे तो संयम बनाए रखें, अपने काम में लगे रहें, जाप में पूर्णता लगे रहें। यह परीक्षा है कि आपकी आत्मिक शक्ति को परखने की। इस दौरान साधना को बीच में कभी मत छोड़ना। जो भी बीच में छोड़ देता है उसे मनसाराम बाबा फिर कभी स्वीकार नहीं करते। तो ध्यान रहे दोस्तों। अब सुनिए वो प्रमाणिक मंत्र जो सदियों से छिपाया गया है, जो किसी पुस्तक या लेख में पूर्ण रूप से नहीं दिया गया। मंत्र, यहाँ पे जो मंत्र मैं बताऊंगा वो आप नोट कर लें, क्योंकि मैं डिस्प्ले में नहीं दूंगा और मैं आराम से बताऊंगा, आराम से आप नोट कर लें। मंत्र है ओम नमो आदेश गुरु को, मनसा राम मरघट बसे, खप्पर में पिए मद कस प्याला, फिर मेरा कारज सिद्ध करे तो पूंजू औघड़ वीर, ना सिद्ध करो तो गौरा महादेव पार्वती की दुहाई, चले मंत्र औघड़ी वाचा, देखूं औघड़ वीर मनसा राम तेरे शब्द का तमाशा, मेरे लिए चल मेरा कारज करने चल, ना चले तो काल भैरव की लाख लाख दुहाई फिरे छू। क्या मंत्र है? इस मंत्र का जप गहरी तपस्या में करें। हर शब्द के साथ अपनी मनोकामना को अघोरी बाबा तक पहुंचने दें। जो साधक सच्चे मन से यह साधना करते हैं उन्हें 7 या 11 दिनों में परिणाम मिलने लगते हैं। कभी कभी मनसा राम बाबा स्वयं सपने में दर्शन देते हैं, तो कभी कभी संकेत भी देते हैं। किसी शक्ति की आवाज या किसी दिव्य शक्ति का अनुभव आपको दिखाई या सुनाई दे सकते हैं। यह साधना आपको धन, प्रतिष्ठा और अदृश्य सहायता देती है। कई साधकों ने स्वीकार किया कि उनके जीवन की सबसे बड़ी रुकावट इस साधना के बाद खत्म हो गई, जैसे कि दुश्मन, धन दौलत और भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम। याद रखना साधक, मनसाराम अघोरी साधना कोई चमत्कार नहीं है, यह आपके भीतर की तांत्रिक शक्ति को जागृत करने का मार्ग है। यदि आप इस साधना को करना चाहते हैं तो भय को त्यागिए, श्रद्धा और निष्ठा से आरंभ कीजिए, क्योंकि जब औघड़ वीर मनसाराम कृपा करते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। अगर आप भी इस साधना की विधि से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस दुर्गा माता हनुमान व भैरव बाबा की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अब बताता हूँ वह उपाय जिसके माध्यम से मनसाराम अघोरी 11 दिन में सिद्धि मिल ही जाती है। क्या करना है कि दुर्गा माता, हनुमान बाबा, भैरव बाबा, गुरु गोरखनाथ, 9 दुर्गा परिवार के लिए 5 प्रकार की मिठाई रखना है, 5 अगरबत्ती लगाना है, 1 पान का पत्ता रखना है सीधा, उसके ऊपर एक इलायची, 2 फूल वाली लौंग, 1 सुपारी, थोड़ा सा इत्र उस पर रख दें, थोड़ा सा मिठाई, थोड़ा फूल करके उसी में चढ़ा दें, 9 दुर्गा परिवार के नाम से दे दें। अब 5 कपूर की टिक्की रखना है दुर्गा माता के लिए, हनुमान बाबा के लिए, भैरव बाबा के लिए, गुरु गोरखनाथ के लिए, 9 दुर्गा परिवार के लिए। सभी के लिए आपको एक क्रिया करना है। हर कपूर के ऊपर 2-2 फूल वाली लौंग रख के दुर्गा माता के नाम से, हनुमान बाबा, भैरव बाबा, गुरु गोरखनाथ, 9 दुर्गा परिवार के नाम से जला देना। फिर बोलना है कि मेरा नाम ये है, मेरे मम्मी पापा का नाम ये है, मेरा एड्रेस ये है, मैं दुर्गा माता, हनुमान बाबा, भैरव बाबा की यूट्यूब चैनल से यह साधना करना चाहता हूँ।
मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए और मनसाराम अघोरी गुरुदेव से बोलिए कि वो मेरे सामने प्रस्तुत हों, मेरे सामने प्रत्यक्ष हों, जो मेरे कार्य हैं वो कार्य करें और उस उनका जो भोग है मैं भोग देता रहूँगा समय-समय पर। ये आपको वहाँ पे बोल देना है, ठीक है? अब बारी है कि एक पीला नींबू, एक जायफल नवदुर्गा परिवार के नाम से काट दें और एक पीला नींबू, एक जायफल मनसाराम अघोरी बाबा के नाम से काट दें, ठीक है? इतना करने के बाद जब आप ये 11 दिन की साधना करेंगे तो इसके तीसरे दिन से ही आपको अनुभव मिलना शुरू हो जाएगा और यह अनुभव गुरु के सिवा किसी और को ना बताएं तो बेहतर होगा। सबसे बड़ी बात और कहना चाहूँगा दोस्तों कि जब भी यह साधना करें इससे पहले आपके पास गुरु मंत्र होना आवश्यक है, साथ में सुरक्षा कवच होना आवश्यक है। सुरक्षा कवच में ताबीज हो या मंत्र हो या सुरक्षा घेरा हो, ये सारी चीज़ें आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। इनमें से कोई भी कार्य कर सकते हैं। अगर आप मुझसे गुरु मंत्र लेना चाहते हैं तो गुरु मंत्र के साथ साथ मैं 3 मंत्र और देता हूँ। एक शरीर सुरक्षा कवच मंत्र, दूसरा तंत्र काट करने का मंत्र, तीसरा है ताबीज और चौकी बनाने का मंत्र। ये सब मंत्र आपको तीनों मिलने वाले हैं। तो जो भी लेना इच्छुक है कमेंट करें, कमेंट के माध्यम से अपना नंबर दे दे और आपके पास कॉल पहुँच जाएगी और आपसे बात हो जाएगी। तो जिसको भी यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारी आशा है आप लोगों से जुड़ी हुई है और अभी आप लोग मिलकर 5000 सब्सक्राइबर बना चुके हैं। तो आशा करता हूं कि आप इसका दुगना भी कर देंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए सभी को धन्यवाद। उपाय करें, उपाय करने के बाद ये साधना 11 दिन की करें। अनुभव जरूर शेयर करें। अनुभव शेयर करने के लिए कमेंट करें। कमेंट में आपको ईमेल आईडी मिल जाएगी, वहाँ से अपना अनुभव शेयर करें या फिर व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप अनुभव रिकॉर्डिंग करके शेयर करें, जिससे लोग देखें, लोग समझें और जानें कि शक्ति होती है या नहीं होती है। काफ़ी लोग उनसे पर से भरोसा उठा जा रहा है शक्तियों पर से, इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप अपना अनुभव जरूर शेयर करें। जो भी अनुभव कर रखे हैं वो अनुभव जरूर आप लोग शेयर करें। तो सभी को जय माता की, जय श्री राम।